फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश ओजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वर्ड मीनिंग। ठीक है, अगर आपका वर्ड मीनिंग पावरफुल है तो आप समझ लीजिए 50 to 70% आप इंग्लिश सीख चुके हो। बस बाकी का जो काम रहता है वो आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करनी होती है, कुछ ग्रामर इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ड मीनिंग से हम सेंटेंस बनाएंगे, वर्ड मीनिंग का मतलब जानेंगे, जिससे कि आपकी इंग्लिश काफ़ी बेहतर हो। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। आइए हम पहले वर्ड की तरफ चलते हैं। पहला वर्ड है हमारा यहाँ पे इनवर्डली। इनवर्डली का मतलब क्या होता है? देखिए, इनवर्डली का मतलब होता है इनसाइड योर माइंड और हार्ट। ठीक है, या फिर इंटरनली यानी कि मन ही मन। इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है भीतर। कहाँ, किसके भीतर? हमारे मन के भीतर और हमारे दिल के भीतर। ठीक है, इसका हिंदी हम देखते हैं, मन के अंदर बिना बाहर दिखाए। आइए इसको सेंटेंस से समझते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए हम। देखो, सी स्माइल्ड बट इनवर्डली सी वॉज वरीड। वो मुस्कुराई लेकिन मन ही मन बहुत परेशान थी। हम लोग कभी कभी, ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए मुस्कुरा तो देते हैं लेकिन अंदर से हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं। तो जो अंदर में जो अच्छा महसूस नहीं होना जो चीज़ है उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्डली। जो हमारे दिल में, हमारे मन में मन ही मन चल रहा होता है, बट हम बाहर से दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इनवर्डली का मतलब पता चला है। नेक्स्ट यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, इनवर्डली आई थैंक्ड गॉड फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैंने मन ही मन इस मौके के लिए भगवान का धन्यवाद किया। ठीक है, इनवर्डली आई थैंक्ड गॉड फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैंने मन ही मन इस मौके के लिए भगवान का धन्यवाद किया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि वर्ड्स कितने पावरफुल है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे क्लियरली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्लियरली। क्लियरली का मतलब होता है इन एन अंडरस्टैंडेबल, यानी कि कोई चीज़ आप समझ सकते हो। ऑब्वियस यानी कि जाहिर सी है। और अनमिस्टेकेबल वे, अनमिस्टेकेबल वे यानी कि बिना कोई गलती किए हुए, यानी कि साफ सुथरे से, साफ साफ। ठीक है, इसका हिंदी देखते हैं, स्पष्ट रूप से, साफ साफ। इसको हम सेंटेंस से समझते हैं। सी स्पोक क्लियरली सो एवरीवन कुड अंडरस्टैंड। ठीक है, उसने साफ साफ बोला ताकि हर कोई समझ सके। सी स्पोक क्लियरली सो एवरीवन कुड अंडरस्टैंड। उसने साफ साफ बोला ताकि हर कोई समझ सके। आई कैन क्लियरली सी, मैं साफ साफ देख सकता हूँ, द डिफरेंस नाउ, फ़र्क क्या है। मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि फ़र्क क्या है। ये तो मैंने, हम लोग जो नॉर्मली भाषा में जैसे बोलते हैं वैसे बोला मैंने। अगर मैं इसको थोड़ा सजा कर बोलूँ, देखो, अब मुझे फ़र्क साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, या फिर दिख रहा है। अब मुझे फ़र्क साफ साफ दिख रहा है। आई कैन क्लियरली सी द डिफरेंस नाउ। अब मुझे फ़र्क साफ साफ दिख रहा है। अब आइए इसको हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये एक फ्रेज़ है, जैसे कि साइड बाय साइड। ये एक वर्ड नहीं है, ठीक है, ये क्या है? एक फ्रेज़ है। अब यहाँ पे देखिए, इस फ्रेज़ का मतलब क्या होता है? साइड बाय साइड का मतलब क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है साइड बाय साइड का? नेक्स्ट टू ईच अदर या फिर टुगेदर। ठीक है, या फिर शोल्डर टू शोल्डर। ठीक, या फिर शोल्डर टू शोल्डर। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसका हिंदी मतलब समझते कि इसका अर्थ हिंदी में क्या है? एक दूसरे के पास या फिर साथ साथ, कंधे से कंधा मिलाकर। इसको ऐसे मत समझिएगा, हम लोग बोलते हैं ना साइड प्लीज़। ठीक है, तो साइड प्लीज़ इसमें मत समझिएगा। साइड बाय साइड का मतलब होता है साथ साथ, एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के पास या फिर कंधे मिलाकर चलना। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका सेंटेंस देखते हैं जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आए।
वी विल वॉक साइड बाय साइड नो मैटर वॉट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए हम साथ साथ चलेंगे। ठीक है, वी विल वॉक साइड बाय साइड नो मैटर वॉट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए हम साथ साथ चलेंगे। तो आई होप कि आपको साइड बाय साइड का मतलब समझ में आया। साइड बाय साइड का मतलब होता है साथ साथ, टुगेदर, कंधे से कंधे मिलाकर चलना। दे स्टूड साइड बाय साइड सपोर्टिंग ईच अदर, ठीक है, वे एक दूसरे का सहारा बनकर साथ साथ खड़े थे। ठीक है, स्टूड का मतलब होता है खड़े होना। दे स्टूड साइड बाय साइड सपोर्टिंग ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ खड़ा था, वे एक दूसरे का सहारा बनकर साथ खड़े थे। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, बोलते हैं ना कि वो हमारी मुसीबत में साथ साथ खड़ा था। तो इस तरह से आप साइड बाय साइड को यूज़ कर सकते हो। आई होप कि आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो चैनल है आपको बहुत ही ओजी लेवल के इंग्लिश सिखाने वाली है। क्योंकि जो वो बच्चों वाली इंग्लिश नहीं, हाँ क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, सुबह उठे, ये किए, वो किए, वो सब कोई करता है। ठीक है, थोड़ा एडवांस में आओ, थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करो, जिससे कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो पाए। तो चलिए, इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, वीडियो को लाइक किए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। आइए अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनिशियली। इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत दौर पे, यानी कि पहले। इनिशियली का मतलब होता है शुरुआती या फिर पहले। देखो, एट द बिगनिंग, यानी कि बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत में, या फिर एट फर्स्ट। ठीक है, इसका हिंदी अगर देखें तो शुरुआत में या पहले पहल। ठीक है, पहले पहल या फिर शुरुआत में। तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि इनिशियली का मतलब क्या होता है, शुरुआत में। आइए सेंटेंस से हम क्लियर हो जाते हैं। देखो, इनिशियली आई वॉज स्केयर्ड बट देन आई बिकेम कॉन्फिडेंट। शुरुआत में मैं डरा हुआ था, लेकिन बाद में आत्मविश्वासी बन गया। इनिशियली यानी कि शुरुआत में। ठीक है, शुरुआत में वो क्या था, डरा हुआ था, बट लेकिन देन आई बिकेम कॉन्फिडेंट, लेकिन मैं बाद में आत्मविश्वास मेरा और बढ़ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इनिशियली थिंग्स मे लुक डिफ़िकल्ट बट दे गेट ईजियर विद टाइम। इनिशियली यानी कि शुरुआत में चीज़ें मुश्किल लग सकती है, लेकिन समय के साथ आसान हो जाती है। ठीक है, जैसे आप अभी इंग्लिश सीख रहे हो तो आपको लग रहा होगा यार इतना मुश्किल है, कैसे होगा, लेकिन जब आप इसको, ये तो अभी है, यानी कि अभी आपका इनिशियल टाइम पीरियड है, यानी कि आपकी शुरुआती दौर है। जैसे जैसे आप इस चैनल को फॉलो करिएगा, इस चैनल की वीडियो को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, वैसे वैसे देखना कि आपको इंग्लिश कब आ जाएगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो देखो, आपको ये शुरुआती दौर पे पहले लग रहा था, ठीक है, अब ये पे शुरुआती दौर पे हट गया, अभी आपने इस पे मास्टरी हासिल कर लिया। तो वही है, इनिशियली का मतलब यहाँ पे शुरुआती होता है। ठीक है, अब आइए इसी के साथ हम नेक्स्ट वर्ड में मूव करते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब होता है समटाइम्स या फिर नॉट एवरी ऑफेन, यानी कि हमेशा कोई चीज़ नहीं होना। ठीक है, हमेशा यानी कि बार बार लगातार कोई चीज़ नहीं होना। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी या फिर किसी समय पर कोई चीज़ होना। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई फेस्टिवल आता है, वो हमारा ओकेजनली आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज मान लो आज गणेश चतुर्थी है तो कल भी गणेश चतुर्थी, 1 महीना बाद भी गणेश चतुर्थी, 2 महीना बाद भी गणेश चतुर्थी, ऐसा नहीं होता है। गणेश चतुर्थी जो होती है वो हमारा ओकेजनली है, यानी कि वो समय समय पर आती है। ठीक है, यानी कि कभी कभी, हर बार लगातार नहीं। आई होप कि आपको ओकेजनली का मतलब पता चला है। यहाँ पे देखो, आई ओकेजनली टेक अ ब्रेक टू रिफ्रेश माई माइंड। मैं कभी कभी अपना मन शांत करने के लिए ब्रेक लेता हूँ। आई ओकेजनली टेक अ ब्रेक टू रिफ्रेश माई माइंड। मैं कभी कभी अपना मन शांत करने के लिए ब्रेक लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सी ओकेजनली विजिट्स हर होम टाउन। वो समय समय पर अपने घर जाती रहती है।
सी ओकेजनली विजिट्स हर होम टाउन, वे समय समय पर अपने घर जाती रहती है। अब आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। फ्रेज है यहाँ पे देखो, बिट बाय बिट। बिट बाय बिट का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअली, ठीक है। लिटिल बाय लिटिल या फिर स्टेप बाय स्टेप, ये ग्रेजुअली भी याद रखिएगा, इसका मतलब भी धीरे धीरे होता है, थोड़ा थोड़ा करके होता है या फिर कदम कदम पर होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। बिट बाय बिट का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके, कदम कदम पर। आइए इसको हम सेंटेंस से क्लियरली समझते हैं। देखो, बिट बाय बिट शी बिल्ड हर कॉन्फिडेंस एंड नाउ स्पीक्स कॉन्फिडेंटली। धीरे धीरे उसने अपना आत्मविश्वास बनाया और अब वह आत्मविश्वास से बोलती है, ठीक है। बिट बाय बिट यहाँ पे देखो धीरे धीरे, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि बिट बाय बिट या फिर कोई भी फ्रेज हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिसका ये आप वर्ड मीनिंग या फ्रेजेस से ही आप अपने सेंटेंस को काफ़ी एडवांस बना सकते हो। तो आपको समझ में आ रहा है कि हमारे लिए इंग्लिश में वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी तरह इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। देखो, सेव मनी बिट बाय बिट, यानी कि पैसे थोड़े थोड़े सेव करो, एंड यू विल हैव इनफ फॉर योर ड्रीम, फिर तुम्हारे पास तुम्हारे सपनों के लिए काफ़ी पैसा हो जाएगा। ये तो मैं इधर से बोली हूँ, अब देखो इसका जो मैंने यहाँ पे हिंदी लिखी हूँ मैं उससे बोल रही हूँ। देखो, थोड़े थोड़े करके पैसे बचाओ और तुम्हारे सपने के लिए काफ़ी रकम हो जाएगी, ठीक है। सेव मनी बिट बाय बिट, सेव मनी बिट बाय बिट एंड यू विल हैव इनफ फॉर योर ड्रीम, थोड़े थोड़े करके पैसे बचाओ और तुम्हारे सपने के लिए काफ़ी रकम हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि फ्रेजेस और वर्ड्स मीनिंग हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करके एडवांस इंग्लिश बोल सकते हैं। आइए इसी के साथ हम नेक्स्ट सेंटेंस, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पे? रिपीटेडली। रिपीटेडली का मतलब होता है लगातार, बार बार, यानी कि अगेन एंड अगेन, मैनी टाइम्स, बार बार कोई चीज़ दोहराना, और लगातार भी हो सकता है, ठीक है। लगातार, ठीक है, लगातार भी, यानी कि रिपीटली का मतलब एक चीज़ आप बार बार कर रहे हो, वही चीज़ आप बार बार कर रहे हो। तो अगर आप कोई भी चीज़ बार बार करोगे तो उसमें तो परफेक्ट बन ही जाओगे। जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हो तो बार बार आप इंग्लिश को प्रैक्टिस करोगे तो आपको तो इंग्लिश आ ही जाएगी ना, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस से समझते हैं। देखो, ही रिपीटेडली टोल्ड हिमसेल्फ टू स्टे पॉजिटिव, उसने खुद से बार बार कहा कि सकारात्मक रहना है, ठीक है। उसने खुद से बार बार कहा सकारात्मक रहना है। ही रिपीटेडली टोल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से बात किया कि स्टे पॉजिटिव, ठीक है। उसने खुद से बार बार क्या बोला? स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, ठीक है। जैसे आपने 3 इडियट्स देखा है ना, तो 3 इडियट्स में क्या वो लोग बोलते हैं आमिर खान? ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो ये क्या है? तो वो खुद से रिपीट कर रहा है, वो एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे इफ़ यू प्रैक्टिस रिपीटेडली यू विल श्योरली इम्प्रूव, अगर आप बार बार अभ्यास करोगे तो ज़रूर सुधर जाओगे या फिर अपने आप में सुधार पाओगे या फिर इम्प्रूव देख पाओगे। इफ़ यू प्रैक्टिस रिपीटेडली यू विल श्योरली इम्प्रूव, ओके। अब आइए हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा जो आखिरी फ्रेज़ है, यहाँ पे फ्रेज़ बोलो या वर्ड बोलो, यहाँ पे क्या है? जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी अभी, अभी थोड़ी देर पहले, अभी अभी, तो अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। देखो, अ मोमेंट अगो, अ मोमेंट अगो, ये तो अभी हुआ, ठीक है। वेरी रिसेंटली, आइए इसको हम सेंटेंस से समझते हैं जिससे कि आपके अंदर वो क्लियरिटी लेकर आए। देखो, आई फिनिश्ड द होमवर्क या फिर आई फिनिश्ड द वर्क जस्ट नाउ, मैंने ये काम अभी अभी पूरा किया है, मैंने ये काम अभी अभी पूरा किया है। आई फिनिश्ड द वर्क जस्ट नाउ, मैंने ये काम अभी अभी पूरा किया है। सी कॉल्डेड मी जस्ट नाउ, उसने मुझे अभी अभी फ़ोन किया। सी कॉल्डेड मी जस्ट नाउ, उसने अभी अभी फ़ोन किया,
ठीक है। तो आई होप कि आपको जस्ट नाउ का मतलब पता चल गया है कि किस तरह से आप फ्रेज़ को, वर्ड को अपने इंग्लिश सेंटेंस में यूज़ करके आप ज़्यादा एडवांस इंग्लिश बोल सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें एंड चैनल पर नए हैं और सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़ जाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरी फैमिली हो जाओगे और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो पे। कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।